नमस्कार, स्वागत है आपका AIVE एग्ज़ाम को लेकर जो BNS की हमारी सीरीज चल रही है। आज उसकी हमारी 5th क्लास 5वीं क्लास है। कल संडे था, क्लास होनी नहीं थी। हाँ, सैटरडे को आपका गैप हो गया, कोई बात नहीं, क्लास अब चलती रहेंगी। एक आध गैप हो जाते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है और हम नोटिफिकेशन आने से पहले ही आपकी बहुत सारी तैयारी कराने वाले हैं। जो भी क्लास में पहली बार हो, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सारी क्लासें चैनल पर ही प्लेलिस्ट बनी हुई है, पड़ी हुई हैं। इससे पहले की जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जो क्लास हैं उनको आप ले लीजिएगा। जिसने अभी तक वो क्लास ना देखी हो, क्लास देख ले। और ये क्लास आज की बहुत ही स्पेशल होने वाली है, अच्छी क्लास है। और जो सबसे ज़्यादा लोग परेशान हो रहे हैं कि ना PDF को लेके, यार इतना धीमे धीमे पढ़ा रहे हैं, आप चाहें तो खुद से एक बुक ले लो और एक तरफ अपना सेक्शन लिखते रहो। और जो मैं एग्जाम्पल देता हूँ, उदाहरण देता हूँ, बिल्कुल साधारण भाषा में देता हूँ, जो आपको समझ में आए अपनी भाषा में लिखते रहें साइड से। इससे क्या है कि आप एक बार में टच भी कर पाएंगे कौन सा सेक्शन और किससे रिलेटेड है। तो PDF तो मैं लास्ट में जब टाइम आएगा इसको मैं थोड़ा और अपडेट करवाऊंगा, प्रिंट कराऊंगा, उसके बाद ही दूंगा। ऐसे PDF देने का कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा। अभी इसमें ना ही उदाहरण दिए गए हैं और ना ही प्रॉपर लिखा है। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, तब तक तो आपको समझ में आता है। हो सकता है 4 दिन बाद आप भूल जाएं, तो तब तक इंतज़ार कीजिए उनको प्रॉपर तरीके से सेट होने का। अब हम शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। क्या कह रही है हमारी आज की क्लास? तो हमारी आज की क्लास जो 5वीं क्लास है, ये हमारा अध्याय 6 इसमें प्रारंभ होने वाला है। 5 अध्याय हम इससे पहले पढ़ा चुके हैं। सेक्शन की बात करें तो 100 सेक्शन धारा 100 से प्रारंभ होगा। 99 धारा इससे पहले हम पढ़ा चुके हैं। तो अध्याय 6 हमारा कहता है, ये क्या है, छोटा लिखा है, इसको जरा ध्यान से समझे। मानव जीवन पर प्रभाव डालने वाले अपराध, मतलब वो अपराध जो मानव के जीवन पर प्रभाव डालते हैं। मतलब सीधा समझिए कि मानव जीवन पर प्रभाव डालने वाले जो अपराध से जुड़ा कोई भी आपको क्वेश्चन दिखाई पड़े, आप सीधा समझ जाना कि अध्याय 6 और कहाँ धारा 100 से 113 के बीच में मिल जाएगा। सेक्शन 100 से 130 113 के अंदर मिल जाने वाला है। इसको हमने 5 भागों में बांट रखा है। क्यों? क्योंकि इसमें 5 भाग हैं। तो पहला भाग आपका यही है, मानव जीवन पर प्रभाव डालने वाले अपराध। अध्याय 6 है, कौन सी धारा से कौन सी धारा तक है? तो 100 से 113 तक है। एक एक दो दो बार इसलिए बताते हैं जो आपके दिमाग में फंस जाए। इतना तो देखो आपको याद करना ही पड़ेगा कि कौन सा अध्याय और उसमें कहाँ से लेके कहाँ तक की धाराएं आती हैं, कितने पार्ट हैं उस अध्याय के, और किस पार्ट में कहाँ से लेके कहाँ तक धाराएं आती हैं। जब आपको पूरे अध्याय की धाराएं पता होंगी, फिर आप उनको पार्ट में भी डिवाइड कर लेंगे। फिर आपको क्वेश्चन को टच करने में, क्वेश्चन को दिमाग में लाने में बहुत ही आसानी रहेगी। और अगर आप डायरेक्ट का भी सहारा लेंगे तो आसानी से उसको ढूंढ पाएंगे। तो हम शुरुआत करते हैं हमारी जो अध्याय 6 चैप्टर 6 की जो पहली धारा है, सेक्शन 100 धारा 100 की बात करते हैं। क्या कहती है धारा 100? कहती है कि आपराधिक मानव वध, मतलब पहली धारा जो आपकी है वो आपकी आपराधिक मानव वध जो है उससे संबंधित है, उसको परिभाषित करती है। क्या है? मृत्यु होने की संभावना परंतु मृत्यु का इरादा ना हो। मतलब कोई भी ऐसा कार्य जिसमें मृत्यु होने की संभावना हो लेकिन मृत्यु का इरादा ना हो, किसी भी प्रकार से ऐसा ना हो कि मृत्यु करने वाले हैं लेकिन उसमें संभावना रहती है। जैसे कई कार ऐसे होते हैं, जैसे हम लोग कभी ओवर स्पीडिंग कर रहे हैं, पता है अगर एक्सीडेंट हो गया तो मृत्यु हो सकती है, लेकिन कोई संभावना, इसमें जानबूझकर तो मरने के लिए नहीं ओवर स्पीडिंग कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन क्या है कि संभावना इस प्रकार का। उदाहरण में आपको देखें, उदाहरण देखिए, एक उदाहरण ये लिखा है हमने, कार और मजाक। क्या है? आपने देखा होगा, मैं ज़्यादातर आमतौर पर ऐसे उदाहरण देता हूँ जो हमारे आम जीवन में चलते रहते हैं। तो सबसे पहला उदाहरण यही आप देख लीजिए। अक्सर देखा होगा जब आपका कोई मित्र है आपके पास आ रहा होता है और आप कहीं खड़े होकर इंतजार कर रहे हैं, तो हाँ मैं फलानी जगह पर खड़ा हुआ हूँ। तो जब वो उधर से गाड़ी से आ रहा होता है तो आपको देख के ही एकदम और स्पीड तेज कर देता है और बिल्कुल एकदम आपके पास चिपका कर ब्रेक लगाता है। ऐसे में अगर ब्रेक ना लगे, ब्रेक फेल हो जाए, क्या होगा? व्यक्ति जो भी खड़ा होगा ऊपर 2 फुट जाएगा, नीचे गिर पड़ेगा, सिर फूट जाए, ज़्यादा ब्लड बह जाए, मृत्यु हो जाए। क्या मित्र का ऐसा आशय था? नहीं था। वो तो सिर्फ एक क्या कर रहा था कि मजाक कर रहा था। लेकिन क्या हुआ उसका कि इसमें क्या है कि मजाक के साथ साथ मृत्यु होने की संभावना भी है, जिस पर उसने कभी ध्यान नहीं दिया।
ठीक है। तो इस प्रकार को जब ऐसा कोई कांड हो जाता है तो माना जाता है कि आपराधिक मानव वध। तो यही सब चीज़ इसमें परिभाषित की गई है। ऐसा अगर किसी से अपराध होता है तो ऐसा अपराध करने वाले व्यक्ति को 5 साल से 10 वर्ष तक का कारावास हो जाता है और जुर्माना, दोनों से उसको दंडित किया जाता है। अब हम हमारी नेक्स्ट धारा सेक्शन 101 को देख लेते हैं कि वो क्या कह रही है। सेक्शन 101 कह रही है हत्या से संबंधित है। सेक्शन 101 हत्या से संबंधित है। क्या कह रही है? किसी व्यक्ति को ऐसी चोट पहुंचाना जो मृत्यु का कारण बने, मतलब किसी भी व्यक्ति को ऐसी चोट पहुंचा देना जो कि मृत्यु का कारण बन जाए। तो क्या है? नियंत्रण खोकर मृत्यु का काम करना, इरादे से मृत्यु का कारण बना। मतलब सीधी बात यह है कि किसी भी चीज़ को लेकर नियंत्रण खो गए और ऐसा काम कर बैठे जिससे कि मृत्यु का कारण बन गया। और उसमें क्या है, मेन चीज़ ये है कि इरादा रहा मारने का ही। मतलब किसी भी कार्य को लेकर आपा खो बैठे और ऐसा कार्य कर दिया कि मारने का इरादा भी है और मृत्यु का वो कारण भी बन गया। तो ये आपकी हत्या के तौर पर आ जाती है, हत्या को प्रदर्शित करती है। ये आपकी किससे? 101 से संबंधित है। मतलब धारा 101 में आपको हत्या को परिभाषित किया गया है। इसमें बात की जाए कि क्या आपका सजा, तो इसमें आपको बता दें कि इसमें सिर्फ हत्या को परिभाषित किया गया है, सजा आपको आगे देखने के लिए आगे अन्य धाराओं में मिल जाएगी। नेक्स्ट धारा की हम बात करते हैं। नेक्स्ट सेक्शन 102 102 क्या कहता है? 102 किसी व्यक्ति को मारने का इरादा था परंतु भिन्न व्यक्ति को मार डाला जिसे मारने का इरादा ना था। ये जो धारा आपकी 102 है, सेक्शन 102, वो परिभाषित करता है, वो डिफाइन करता है कि ऐसा जब काम हो जाता है कि किसी व्यक्ति को मारने का इरादा था और कोई दूसरा व्यक्ति मर गया। मतलब वही बात पहले भी मैं बता चुका हूँ कि किसी को मारना था, उसके खाने में जहर मिला दिया, उसने वो खाना खाया नहीं, किसी तीसरे व्यक्ति ने खाना खा लिया और वो मर गया उससे। अब जब वो मर गया तो इस चीज़ को किस में परिभाषित किया गया? इसको धारा 102 सेक्शन 102 में परिभाषित किया गया है। ज़्यादातर इसमें धाराओं को परिभाषित ही किया गया है, किसी किसी धारा में दंड का प्रावधान कर दिया गया है और ज़्यादातर परिभाषाओं को परिभाषित ही, धाराओं को परिभाषित ही किया गया है। अब हम हमारी नेक्स्ट धारा देख लेते हैं। नेक्स्ट धारा हमारी है सेक्शन 103। क्या कहती है? धारा 103 कहती है कि हत्या के लिए दंड, सजा। अभी देखो ऊपर हम लोगों ने हत्या की बात की थी, ठीक है, वहाँ कोई दंड का प्रावधान नहीं था, वहाँ सिर्फ हत्या को परिभाषित किया गया था। यहाँ देखिए आप लोग क्या है, 103 में हत्या के लिए दंड, सजा क्या मिलने वाली है, इसको परिभाषित किया गया है। इसको याद रखना। 103 धारा 103 सेक्शन 103 क्या है? ऊपर हत्या को परिभाषित किया गया था, यहाँ पर धारा 103 में हत्या के लिए दंड दिया था, उसको परिभाषित किया गया। क्या है? दो प्रकार दे दिए गए, एक सामान्य हत्या, दूसरा भीड़ द्वारा। तो सामान्य हत्या में तो सीधा सीधा आजीवन कारावास, मौत की सजा। मतलब अगर सामान्य हत्या किसी ने की है तो उसमें आजीवन कारावास से लेके और मौत की सजा तक आपको, जो अपराधी होगा उसको हो सकती है। दूसरा जो है ये बहुत ज़रूरी है, इसको आप लोग ध्यान रखना। सेक्शन 103 सब सेक्शन 103 सेक्शन सब सेक्शन 2, मतलब धारा 103 की उपधारा 2 क्या है? भीड़ द्वारा सभी सदस्यों को आजीवन या मृत्युदंड, इसको बोलते हैं मॉब लीचिंग। ये नया प्रावधान जोड़ा गया, जैसे कि भीड़ द्वारा किसी की हत्या कर दी जाए, दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी को पकड़ लें, मारते मारते मार डालें, उसकी हत्या हो जाए, तो ये मॉब लीचिंग में आ जाता है। मतलब भीड़ द्वारा हत्या करना आ जाता है। ये हो जाता है आपकी धारा 103 की उपधारा 2 में आ जाता है। क्या कहती है उपधारा 2? कि सभी सदस्य, उस भीड़ में जितने भी सदस्य होंगे सभी अपराधी माने जाएंगे, सभी अपराधी घोषित होंगे और सभी अपराधियों को आजीवन कारावास से लेकर मृत्युदंड तक की सजा मिल सकती है। ये कहती है हमारी धारा 103। अब हम हमारी नेक्स्ट धारा की बात करते हैं, धारा 104। क्या कहती है धारा 104? आजीवन सजा वाले व्यक्ति द्वारा हत्या करने से संबंधित। मतलब कोई व्यक्ति ऐसा है जिसको पहले से आजीवन कारावास, आजीवन की सजा है और वो हत्या कर देता है, इससे संबंधित है हमारी सेक्शन 104 धारा 104। उसमें क्या होता है? आजीवन कारावास, प्राकृतिक मृत्युदंड और जुर्माना। मतलब यदि कोई ऐसा व्यक्ति जो पहले से आजीवन कारावास जैसी सजा से दंडित है
और अगर वो फिर से कोई हत्या कर देता है, मर्डर कर देता है, तो उसको अब आजीवन कारावास, प्राकृतिक प्राकृतिक मतलब जब तक वह जीवित रहेगा तब तक का आजीवन कारावास, या मृत्युदंड भी उसको दिया जा सकता है और जुर्माना भी उस पर लगाया जा सकता है। तो ये प्रावधान सब किस में है? सेक्शन 104 में है। अब हम हमारी नेक्स्ट धारा देखते हैं, सेक्शन 105, धारा 105 क्या कहती है? हत्या की श्रेणी में आने न वाले मृत्यु के लिए दंड। मतलब कुछ ऐसे मतलब अपराध हैं जो हत्या की श्रेणी में नहीं आते हैं, उनके लिए क्या दंड दिया गया है, ये आपकी धारा 105 परिभाषित करती है। जैसे कि आपने 100 में देखा, सिर्फ हत्या की क्या की गई थी? हत्या को लेकर सिर्फ परिभाषित किया गया था, और यहाँ पर जो दंड मिलता है उसको परिभाषित किया है। दंड क्या है? तो भैया जब इरादा होता है, जानकारी मतलब जानकारी है कि इससे मृत्यु हो सकती है, और इरादा भी यही है कि नहीं नहीं मारना तो है ही और इससे मृत्यु भी हो सकती है, जानकारी भी है, इरादा भी है, अगर ऐसा होना होता है, ये कंडीशन होती है, तो 5 वर्ष से लेके 10 वर्ष आजीवन और जुर्माना, मतलब 5 वर्ष से लेके 10 वर्ष तक कारावास हो सकता है, आजीवन कारावास तक हो सकता है, और जुर्माना लगेगा। और वही कार्य अगर ज्ञान से किया गया कार्य हो, मतलब पूरे होशो हवास ज्ञान से किया है, खूब ज्ञान है कि इससे सीधे सीधे मरना ही मरना है, और ऐसा कार्य किया जा रहा है, ऐसे कार्य की श्रेणी में आ रहा है, हत्या की श्रेणी में आएगा, सीधा सीधा 10 वर्ष से लेके आपका जुर्माने तक 10 वर्ष का कारावास होगा, और आपका जुर्माना भी इसमें होगा। अगली नेक्स्ट धारा जो हम देखते हैं 106, सेक्शन 106 क्या है? क्या कहती है? लापरवाही से मृत्यु। मतलब किसी 5 साल तक कैद और जुर्माना, और इसी में है हिट एंड रन, जिसकी वजह से बड़ा बवाल हुआ। इसको भी समझेंगे। सबसे पहले समझे थे लापरवाही से मृत्यु। कहीं आप जानबूझकर लापरवाही कर रहे हैं और कोई मृत्यु हो जाती है, उसमें प्रावधान दिया गया है 5 साल तक की कैद हो सकती है और जुर्माना लगेगा। जैसे कि एक उदाहरण समझ लेते हैं, आपकी लाइट खराब हो गई। हम आमतौर पर जो जीवन में हमारे उदाहरण होते हैं वही दिया करते हैं। आपने बिजली वाले को बुलाया और उसको पोल पर चढ़ा दिया कि नहीं नहीं कुछ नहीं, तुम चढ़ जाओ ऊपर, लाइट सही करो, करंट नहीं आता है, चढ़ जाओ चढ़, मतलब जानबूझकर लापरवाही कर रहे। ना वो शट डाउन ले रहा है, बिजली कटवा रहा है, ना आप कह रहे हैं पोल पर चढ़ा दिया, लाइट आपकी सही कर रहा है, शॉर्ट सर्किट हो गया या करंट लग गया, नीचे गिरा, मृत्यु हो गई। ऐसी स्थिति में लापरवाही रही, ठीक है, उसका कार्य तो बिजली सही करना था, लेकिन उसकी गलती ये रही कि उसने शट डाउन नहीं लिया, और आपने उसको बुलाया शट डाउन लेने के लिए, उससे पूछा नहीं, कहा नहीं, कोई कार्रवाई नहीं, कोई लिखा पढ़ी नहीं, और आपने सीधा उसको पुल पर चढ़ा दिया। यहाँ आपने भी कहीं ना कहीं लापरवाही बरती। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि ये अपराध माना जाएगा, आपके ऊपर अपराध लग सकता है। तो इसमें क्या है, 5 साल तक की कैद और जुर्माना दोनों ही इसमें दिए गए हैं। दूसरे को जरूर समझे, हिट एंड रन, जिसके पीछे सारे ट्रक वालों लोगों ने जो था चक्का जाम कर दिया था, हड़ताल कर दी थी कि हिट एंड रन को मतलब अगर किसी ने कोई मार के भाग गया तो उसको 10 साल की कैद और जुर्माना होगा। पता हाल चली जाता है, सीसीटीवी कैमरे में आ जाते हैं, ट्रक भी आ जाते हैं, नंबर भी आ जाते हैं, ड्राइवर कौन था वो भी ट्रेस हो जाता है। इसलिए इस जुर्माना यहाँ पर 10 साल की कैद और जुर्माना का प्रावधान किया गया था। लेकिन अब इसमें क्या है, एक नियम ये है कि हिट एंड रन, अगर किसी का एक्सीडेंट आपसे हो जाता है या किसी व्यक्ति द्वारा किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, अगर स्थितियां ऐसी हैं कि आप उसको आराम से ले जाके और आप उसको उपचार करवा सकते हैं, एम्बुलेंस बुलवा सकते हैं, तो आप इस प्रक्रिया में शामिल हों, उसको हॉस्पिटल अस्पताल तक पहुंचाएं और प्रशासन को सूचित कर दें। और यदि स्थिति ऐसी बन रही है कि भीड़ द्वारा आपको लग रहा है कि नहीं तोड़ फोड़ हो गई है, गाड़ी के साथ तोड़ फोड़ हो रही है और आपको वहाँ से निकलना ही निकलना है, मजबूरी है, फंस रहे हूँ, तो एक बार किसी पुलिस अधिकारी को सूचित जरूर कर दिया जाए कि ऐसे ऐसे हम पे फला फला जगह पर एक्सीडेंट हो गया है, भीड़ आक्रोशित थी, मैं यहाँ से निकल आया हूँ और ये हम भाग नहीं रहे हैं, ऐसे करके सूचित कर दो। और अपने जो नज़दीकी थाना पड़े सीधा वहाँ पर जाकर गाड़ी को खड़ा कर दीजिए। तो ये इसमें बचने का प्रावधान है। अब हम हमारी बात करने वाले हैं नेक्स्ट धारा। अगली धारा हमारी क्या कहती है, सेक्शन 107, धारा 107 क्या कहती है? बच्चे या मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति को आत्महत्या के लिए उकसाने से संबंधित या नशे की हालत में कोई भी व्यक्ति द्वारा किसी बच्चे को या कोई मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति या नशे की स्थिति में उसको
आत्महत्या के लिए उकसाता है। कैसे उकसाता है? कोई बच्चा है, उससे कह रहे तुम तो कुछ करते नहीं हो, या कुछ भी समस्या है, ऐसे पढ़ता नहीं है, ये वो फलाना ढिमाका, मर जाए इससे अच्छा, फालतू में हमारे घर में भीड़ बढ़ा रहा है, ये वो उल्टी सीधी बातें कई प्रकार की हुआ करती। ऐसी अगर कोई बात करता है और बच्चा इस उकसावे में आ जाता है और सुसाइड कर लेता है, तो आप अपराधी माने जाएंगे, क्योंकि आपने उसको उकसाया है। इसी प्रकार कोई बीमार व्यक्ति है कि बीमार है, समझ में नहीं आता है, मोटी बुद्धि है, फलाना है, ढिमाका, ऐसी बातें करते रहे आप उससे, तो क्या होगा? उसने अगर सुसाइड कर ली, आत्महत्या के लिए उकसाया माना जाएगा, तो भी आप अपराधी माने जाएंगे। और अगर कोई नशे की स्थिति में है कि तुम शराबी हो, कबाबी हो, ये वो फलाना, उसको भी अगर उकसाया गया और उसके द्वारा भी आत्महत्या अगर कर ली गई, तो उसमें क्या है, उसमें स्थितियां कुछ ऐसी होती हैं कि अगर बहुत ही विषम स्थिति है और सीधे सीधे किसी ने सुसाइड नोट्स लिख कर दे दिया, आपका आपका नाम दे दिया, तो मृत्युदंड तक इसमें सजा है। वैसे 10 वर्ष से लेके आजीवन कारावास, मृत्युदंड और जुर्माना की सजा है, जो न्यायालय के द्वारा दी जाती हैं। जुर्माना न्यायालय के जो हमारे न्यायाधीश होते हैं वही डिसाइड करते हैं। स्थिति ज़्यादा गंभीर होती है, मृत्युदंड तक दिया जाता है। आजीवन कारावास का भी प्रावधान है और 10 वर्ष का भी कम से कम प्रावधान इसमें दिया गया है। इसलिए कभी किसी को डिमोटिवेट नहीं करना चाहिए, बुरा भला नहीं कहना चाहिए, गलत नहीं कहना चाहिए, कौन किस बात को कहाँ पर ले ले, कितने दिल में ले ले और क्या कर बैठे। इसलिए सबको ऊपर वाले ने बना के भेजा है, सबका जीवन है, सब अपने हिसाब से जी रहे हैं, जिसको जो पसंद है वो वह करेगा। आप किसी के जीवन में इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। ये आपको बता दूं कि ये प्रावधान ही नहीं है कि सबको स्वतंत्रता से जीने का, अपने विचारों और भावों के साथ जीने का अधिकार है और उसमें कोई भी दखलंदाजी नहीं हो सकती। अब हम बात करने वाले हैं हमारी नेक्स्ट धारा, अगली धारा सेक्शन 108 के बारे में। क्या कह रही है 108? आत्महत्या के लिए उकसावे से संबंधित अपराध। ये आत्महत्या से के लिए जो उकसावा से संबंधित अपराध है, ऊपर वाला या तो कोई बच्चा या मानसिक रूप से बीमार या नशे की स्थिति में कोई ऐसे व्यक्ति को था, और ये क्या है कि आपने किसी भी जनरल नॉर्मल किसी को भी आत्महत्या के लिए बुरा भला गलत कहकर या उसको बहका कर कैसे भी करके उकसा दिया, उसको ऐसा प्रेरित कर दिया कि वो आत्महत्या करने पर मजबूर हो गया, ऐसी स्थितियां उत्पन्न कर दी कि आत्महत्या करने पर मजबूर हो गया, और ऐसा कोई कार्य करता है, तो ऐसा उकसाने वाले को या ऐसा प्रेरित करने वाले को या ऐसी स्थितियां बनाने वाले को अपराधी माना जाता है, और उस अपराध करने वाले को 10 वर्ष की कैद और जुर्माना दोनों से दंडित किया जाता है। ऐसा प्रावधान सेक्शन 108 में है। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन 109, धारा 109 की। क्या कहती है धारा 109? धारा 109 कहती है कि हत्या के प्रयास से संबंधित है। धारा जो 109 है वो हत्या के प्रयास, मतलब कोई भी हत्या का प्रयास करे, कैसे करे? जानबूझकर कोई हत्या का प्रयास कर रहा है, ठीक है, मतलब जानबूझकर, सीधा सीधा उदाहरण है कि व्यक्ति गन लेकर आया और सीधा सीधा जानबूझकर आपके ऊपर गन चला रहा है, किस लिए? आपकी हत्या करना चाह रहा है। इसमें ऐसा भी नहीं कि वो अनजाने में कर रहा है या उसको इस चीज़ की ज्ञात नहीं, उसको सारी चीज़ें पता हैं, सब कुछ पता है, और वो आपको मारना ही चाहता है, आपको गोली आपके ऊपर सीधे सीधे चला रहा है। तो ये किस में आता है? ये आपकी धारा 109 के अंतर्गत आता है। अब इसमें सजा का प्रावधान क्या है? अगर वो अपने कार्य में सफल रहा तो आजीवन कारावास, और असफल रहा तो 10 वर्ष का जुर्माना। अगर गोली आपको लग गई, आपकी हत्या हो गई, आजीवन कारावास तक उसको हो जाएगा, और अगर असफल रहा, गोली आपके अगल बगल से निकल गई, आप बच गए या कुछ भी हुआ, मिस हो गई, 10 वर्ष का जुर्माना, 10 वर्ष का कारावास और जुर्माना उसको इससे दंडित किया जाएगा, ऐसा अपराध करने वाले व्यक्ति। अब हम हमारी नेक्स्ट धारा जो है 110 सेक्शन 110 के बारे में बात करने वाले हैं। क्या कहता है सेक्शन 110? जब कोई व्यक्ति ऐसा काम करता है जिसके परिणाम स्वरूप किसी की मृत्यु हो सकती है, लेकिन उसका इरादा हत्या का नहीं होता है, मतलब आप समझना इसको। तो जब ऐसी स्थिति होती है, उदाहरण मैं आपको इससे पहले भी बता चुका हूँ और आप लोग खुद भी समझदार हैं कि कई कार्य ऐसे होते हैं जिनके पीछे, जैसे कि मान लीजिए आप किसी का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, और बर्थडे सेलिब्रेट करते टाइम लोग केक लगा देते हैं मुंह पे। अब वो केक फंस गया नाक में, नाक से चला गया सांस नली में, सांस नली से सांस आना बंद हो गई और व्यक्ति की हत्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो जब कोई ऐसा काम हो गया
इसका परिणाम स्वरूप किसी की मृत्यु हो सकती है, मृत्यु हो गई, जबकि कोई ऐसा काम करता है, इरादा नहीं था, ऐसा कोई इरादा हत्या का था नहीं था, कुछ नहीं था, तो ऐसे में क्या होता भैया, तो अगर चोट आई है, ठीक है, चोट नहीं आई तो बात चल रही थी कि चोट अगर आती है तो 3 वर्ष और जुर्माना, और चोट नहीं है, सीधा क्या है कि मृत्यु हो गई या ऐसी स्थिति बन गई तो 7 वर्ष का कारावास और जुर्माना ऐसा अपराध करने वाले को दिया जाता है। अब हम हमारी नेक्स्ट धारा 111 सेक्शन 111 के बारे में बात करने वाले हैं। क्या कहती है, ये है संगठित अपराध से संबंधित है। तो संगठित अपराध क्या है, जैसे कि संगठित अपराध को परिभाषित किया गया है, अपहरण, फिरौती, डकैती, जमीन कब्जा करना, मानव तस्करी, आर्थिक साइबर अपराध, ड्रग्स, हथियार, अवैध तस्करी या अलग अलग। अगर कोई भी व्यक्ति ऐसे कार्य करता है, अपहरण, फिरौती, डकैती, जमीन कब्जा, मानव तस्करी, तो ये सब आते हैं संगठित अपराध। संगठित अपराध मतलब क्या होता है कि ये संगठित अपराध की श्रेणी में आते हैं, और संगठित अपराध की क्या है कि अलग अलग सजा है, सभी अपराधों की अलग अलग सजा है, और वो सजा का प्रावधान भी अलग अलग है जो न्यायालय की तरफ से किया जाता है। अब हम बात करने वाले हमारी नेक्स्ट धारा 112 अगली नेक्स्ट सेक्शन 112 के बारे में। क्या है, छोटे संगठित अपराध। जैसे कि आपकी जो सेक्शन 111 था वो आपके संगठित अपराध थे, उसमें आपने देख ही लिया, और ये जो है आपके 112 में छोटे संगठित अपराध दिए गए हैं। जैसे छोटे संगठित अपराध कौन से होते हैं, चोरी, जेब कतरना, चुराना, घरों की चोरी, छीना झपटी, ऐसे जो छोटे मोटे अपराध जो किया करते हैं उनके लिए 1 वर्ष की सजा से लेके 7 वर्ष तक की सजा और जुर्माना, मतलब ऐसा अपराध करने वाले व्यक्ति को 1 वर्ष से लेके 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना दोनों से दंडित होना पड़ता है। ये आपकी धारा 112 में आता है, जो आते हैं आपके छोटे संगठित अपराध के नाम से जाने जाते हैं। अब हम हमारी नेक्स्ट धारा 113 सेक्शन 113 के बारे में बात करते हैं। क्या कहता है, ये कहता है आतंकवादी कृत। आतंकवादी कृत किसे माना जाता है, आतंकवादी कृत वो हैं कि भारत की जो एकता, अखंडता, संप्रभुता और सुरक्षा को जिससे खतरा होता, किसी भी व्यक्ति द्वारा ऐसा कोई भी कार्य जिससे भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता और सुरक्षा को खतरा होता, वो आतंकवादी कृत्य में आता है। और जिसको ये आतंकवादी कृत्य जैसा अपराध जिसके ऊपर लगता है उसको सजा में आजीवन कारावास से मृत्यु दंड तक से दंडित किया जाता है, जो हमारा सेक्शन 113 113 कहता है। अब हम हमारा जो नेक्स्ट सेक्शन 114 देखेंगे, लेकिन ये सेक्शन हमारा जो है ये सेकंड पार्ट में आता है। जो मैंने 5 पार्ट में उसको डिवाइड किया था, ये हमारा सेकंड पार्ट है। पहले वाले पार्ट में जो थे मानव से संबंधित जो भी अपराध थे वो आ गए। अब ये क्या है, उपहति। उपहति का मतलब होता है चोट से संबंधित, जो भी चोट से संबंधित अपराध हैं वो सारे आपको इसमें देखने के लिए मिल जाएंगे। कहाँ से कहाँ तक, सेक्शन 114 से सेक्शन 125 से। आपको बता दें कि अभी जो हम लास्ट में एक जो चार्ट आपको देने वाले हैं जिसमें आपको सारे अध्याय किस सेक्शन से किस सेक्शन तक और उसके जितने पार्ट किस सेक्शन से किस सेक्शन तक, बस आप उसको याद कर लेना, इतना सरल वीएनएस आपके लिए हो जाएगा, कुछ कहने की नहीं। और सबसे लास्ट में एक 1 लाइनर सीरीज चलाएंगे जिसमें सिर्फ आपकी धारा लिखी होगी, सेक्शन लिखा होगा और सेक्शन के नाम से सिर्फ 2 शब्द लिखे होंगे, जिससे आप पूरा रिलेट कर जाएंगे, हाँ ये धारा, ये सेक्शन इसका है, ये इसका है। इसके लिए आप लोग चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आगे क्लासें लगातार चलती रहेंगी, पूरा आने वाला AIVE 20 जो है वो हम कवर करने वाले हैं। तो अब हम दूसरे पार्ट की बात करते हैं हमारे, जो आपका सेक्शन 114 धारा 114 से प्रारंभ होता है, जो कि आपका सीधे किससे संबंधित है, उपहति। उपहति का मतलब है चोट, चोट से संबंधित है ये आपका। क्या है चोट, इसमें चोट को परिभाषित किया गया है, एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को शारीरिक चोट, दर्द, बीमारी या दुर्बलता पहुंचाना, तो ये आपका चोट के अंतर्गत आ जाता है। दुर्बलता पहुंचाना ये आपका चोट के अंतर्गत आ जाता है। सजा क्या है, नॉर्मल सी चीज़ है ये, तो इसमें सजा भी नॉर्मल है, यह सिर्फ चोट को परिभाषित करती है। ये जो धारा जो है ये सिर्फ चोट को परिभाषित करती है, इसमें कोई सजा नहीं है। सजा बाद की धाराओं में दिए गए अपराधों पर तय होती हैं, जो अपराध होता है उस पर सजा तय हो जाती है, उन्हीं धाराओं पर तय होती है। ये जो धारा है आपकी सिर्फ चोट को परिभाषित करती है। अब हम हमारी नेक्स्ट धारा की बात करते हैं। धारा हमारी है 115 सेक्शन 115,
जो क्या है चोट से ही संबंधित है, लेकिन क्या स्वेच्छा से चोट पहुंचाना, मतलब कोई अपनी इच्छा से किसी को चोट पहुंचा रहा है। क्या है, जानबूझकर अगर कोई किसी को चोट पहुंचाता है, चोट क्या है उसको परिभाषित आपकी धारा 114 में कर ही दिया गया है, उसको आपने समझ ही लिया। अब जानबूझकर अगर पहुंचा रहा है तो इसमें आपका सजा का प्रावधान है। ऐसा अपराध करने वाले को 1 साल का कारावास और 10,000 रुपये जुर्माना से दंडित किया जाता है। अब हम हमारी नेक्स्ट धारा देखेंगे, धारा 116 सेक्शन 116 क्या कहती है। गंभीर चोट को परिभाषित, अगर गंभीर चोट लग जाए, जैसे कि जीवन को खतरे में डाल दे, ऐसी चोट ऐसा किसी व्यक्ति द्वारा कार्य किया जाए जो चोट से संबंधित हो, चोट के अंतर्गत आता हो और जीवन को खतरे में डाल दे, तो आप समझ लीजिए इसके लिए क्या है, इसके लिए सजा आपकी न्यायालय तय करता है। और ये जो गंभीर चोट का जो अपराध है वो आपका धारा सेक्शन 116 में आता है। अब हम हमारी नेक्स्ट धारा, नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं क्या है। सेक्शन 117, धारा 117, जानबूझकर किसी को गंभीर चोट पहुंचाना। अब आप देख रहे हैं इसमें सारी धाराएं चोट से ही संबंधित हैं। अब अगर चोट से रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन आपके पेपर में आता है तो आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत ही नहीं है। क्या करना है, आपको पता अच्छी तरीके से कि हमारा जो अध्याय जो हमारा है, कौन सा अध्याय आपका, ये अच्छे से पता है, अध्याय 6 है हमारा। और इसका जो भाग हमने इसमें देखिए 5 भाग में बांटा था। अगला जो दूसरा भाग जो हमारा वो किससे, चोट से संबंधित है। इसमें सारे क्या है, चोट से ही संबंधित धाराएं हैं। बस ऐसे ही रिलेट करके आपको पढ़ना है। हमारी धारा कौन सी चल रही थी, 117 चल रही थी, सेक्शन 117, जानबूझकर किसी को गंभीर चोट पहुंचाना। अगर ऐसा कोई कार्य करता है, जानबूझकर किसी को कोई गंभीर चोट पहुंचाता है, तो भाई इसमें सजा जो है 7 वर्ष का कारावास है और जुर्माना है, दोनों से ही दंडित होना पड़ता है। अब हम हमारी नेक्स्ट धारा 118 के बारे में बात करते हैं। सेक्शन 118, खतरनाक हथियारों या साधनों का उपयोग करके जानबूझकर चोट या गंभीर चोट पहुंचाने से संबंधित है। हमारा सेक्शन 118, धारा 118 जो है वो खतरनाक हथियारों या साधनों का उपयोग करके जानबूझकर चोट पहुंचाने से संबंधित है। और ऐसा अपराध करने वाले व्यक्ति को जिस हिसाब से उसका अपराध होता है, अगर छोटा अपराध है तो 1 वर्ष से लेके और आजीवन कारावास तक का इसमें प्रावधान है। जुर्माने का भी प्रावधान है। आपको बता दें कि डीप में मैं आपको एक एक धारा सारी आगे आने वाले समय पर पढ़ाऊंगा। अभी AIVE जैसे एग्जाम के लिए इससे ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। सिलेबस बहुत ज़्यादा है, थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, सेलेक्टेड पढ़ना है, तभी कवर आप लोग कर पाएंगे, तभी याद रख पाएंगे, तभी एक बार में एग्जाम को पास कर पाएंगे। अब हम हमारी नेक्स्ट धारा, अगली सेक्शन 119 के बारे में बात करते हैं। किसी व्यक्ति को चोट या गंभीर चोट पहुंचाकर संपत्ति हड़पने या कोई अवैध काम कराने के लिए मजबूर करने से संबंधित है। मतलब हमारा सेक्शन 119 है जो किसी भी व्यक्ति को चोट या गंभीर चोट पहुंचाकर संपत्ति हड़पने या कोई अवैध काम कराने से मजबूर करने से संबंधित है। ऐसा अगर कोई अपराध करता है, ऐसा करना क्या है, अपराध की श्रेणी में आता है। और ऐसा अगर कोई अपराध करता है तो उसको 10 वर्ष से आजीवन कारावास और जुर्माने तक का सजा का प्रावधान दिया गया है। अब हम हमारी नेक्स्ट धारा के बारे में बात करने वाले हैं। नेक्स्ट धारा हमारी जो है वो है 120। क्या कहती है धारा 120 कि किसी व्यक्ति से अपराध कबूल करवाने या संपत्ति वापस लेने के लिए जानबूझकर चोट या गंभीर चोट पहुंचाने संबंधित है। मतलब धारा 120 आपकी किसी भी व्यक्ति को अपराध कबूल करवाने, मतलब ज़बरदस्ती अपराध कबूल करवा रहे हो उससे, संपत्ति वापस लेने के लिए, या जानबूझकर गंभीर चोट पहुंचा रहे हो, तो इन सब से संबंधित है कौन सी, आपकी सेक्शन 120 धारा 120, जिसमें क्या है, प्रावधान क्या है, 10 वर्ष का कारावास और जुर्माना दोनों का ऐसे अपराध करने वाले को दंडित किया जाता है। अब हम हमारी नेक्स्ट धारा जो है उसको परिभाषित करने जा रहे हैं। क्या कहती है धारा सेक्शन 121। ये क्या है, लोक सेवक। आपको पता है कि जितने भी सरकारी कर्मचारी, पुलिस अधिकारी जो हैं आपके लोक सेवक के अंतर्गत आते हैं, को उनके कर्तव्य का पालन करने से रोकने के लिए जानबूझकर चोट या गंभीर चोट पहुंचाने संबंधित है। वो उनका जो कार्य है उसको करने नहीं दे रहे हैं, उसे रोक रहे हैं, फालतू में उनको चोट पहुंचा रहे हैं, गंभीर चोट पहुंचा रहे हैं,
तो ऐसा कार्य करना जो है वो अपराध की श्रेणी में आता है। और धारा 121 के अंतर्गत 1 वर्ष से लेकर 5 वर्ष तक और जुर्माने का इसमें प्रावधान है, और ऐसा अपराध करने वाले को इस प्रावधान से दंडित किया जाता है। अब हम हमारी नेक्स्ट धारा देखते हैं, धारा 122 सेक्शन 122 क्या कहती है। उकसावे पर स्वेच्छा से चोट या गंभीर चोट पहुंचाने संबंधित है। मतलब किसी को उकसावे मतलब उकसाने से स्वेच्छा से चोट या गंभीर चोट पहुंचा दी अगर, तो धारा 122 के अंतर्गत 1 माह से लेके 5 वर्ष तक की सजा और जुर्माना दोनों का प्रावधान है, दोनों से दंडित अपराधी को किया जाता है। अब हम हमारी नेक्स्ट धारा 123 सेक्शन 123 के बारे में बात करते हैं। अपराध करने के आशय से जहर, मादक पदार्थ या अन्य हानिकारक वस्तु द्वारा चोट पहुंचाना। मतलब किसी अपराध को अंजाम देना है तो उस अपराध को अंजाम देने के लिए जहर या मादक पदार्थ या कोई हानिकारक वस्तु को उसको दे दिया, चटा दिया, सूंघा दिया, जिससे कि उसको चोट पहुंचाया जा सके। तो ऐसा कार्य करने वाले को ऐसा अपराध करने वाले को सेक्शन 123 के अंतर्गत 10 वर्ष का कारावास और जुर्माना दोनों से दंडित होना पड़ता है। अब हम देखते हैं हमारी नेक्स्ट धारा 124 सेक्शन 124 क्या कहता है। जानबूझकर किसी को तेजाब या अन्य ज्वलनशील पदार्थ से चोट पहुंचाना। जैसे कि पहले बहुत चलता था एसिड अटैक, मतलब किसी भी व्यक्ति को जानबूझकर उसके ऊपर एसिड अटैक करना, तेजाब फेंकना या तेजाब से चोट पहुंचाना या किसी ज्वलनशील पदार्थ से चोट पहुंचाना। तो आपको बता दें ऐसा ये अपराध की श्रेणी में आता है, और ऐसा अपराध करने वाले व्यक्ति को सेक्शन 124 के अंतर्गत 5 वर्ष से 10 वर्ष तक की सजा और जुर्माना दोनों से दंडित किया जाता है। ऐसा प्रावधान दिया गया है। अगला हम धारा देखते हैं हमारी नेक्स्ट 125 सेक्शन 125 क्या है। दूसरों के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने वाले लापरवाही या जल्दबाजी भरे कार्य से संबंधित है। मतलब ऐसा कोई कार्य कर रहे हैं जिससे दूसरे का जीवन या दूसरे की सुरक्षा खतरे में पड़ जाए, दूसरा जो है वो समस्या से ग्रसित हो जाए। अगर ऐसा कोई कार्य हम कर रहे हैं या कोई कार्य कर रहा है तो यह अपराध की श्रेणी में आता है, और ऐसा अपराध करने वाले व्यक्ति को सेक्शन 125 के अकॉर्डिंग 3 माह से 3 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। ऐसा प्रावधान सेक्शन 125 में है। अब हम हमारा नेक्स्ट पार्ट तीसरा पार्ट देखते हैं, वो क्या है। इसमें हमारी 2 ही सेक्शन है, 2 ही धाराएं हैं। तीसरा पार्ट जो है वो हमारा है सदोष अवरोध और सदोष परिरोध से संबंधित। अब ये सदोष और ये आपका जो है सदोष अवरोध और सदोष परिरोध, ये ऐसे समझ में नहीं आ रहा होगा, इसको भी हम समझते हैं क्या है। इसमें ये 2 ही चीज़ें इसमें एक्सप्लेन की गई हैं, 2 ही चीज़ें बताई गई हैं। धारा इसमें देखी जाए तो सिर्फ 126 और 127 सेक्शन 126 सेक्शन 127 2 ही दिए गए हैं, दोनों में ये आपका पार्ट 3 समाप्त हो जाता है। तो सेक्शन 126 के अंतर्गत आता है सदोष अवरोध। सदोष अवरोध क्या है, इसको सिर्फ परिभाषित किया गया, ये समझिए किसी व्यक्ति के रास्ते में बाधा डालना, रोक देना, जिससे उस व्यक्ति का रास्ते पर ना जा सके। जैसे मतलब जो रास्ता है जिस पे उसका जाने का अधिकार है, उसको दबाव बनाकर या आप बल का प्रयोग कर उसको रोक देना, जिससे वो व्यक्ति ना जा सके। तो ऐसा करना ये एक अपराध है, और ऐसा अपराध करने वाले को 1 माह से लेके 5,000 रुपये तक का जुर्माना, 1 माह तक का कारावास और 5,000 तक का जुर्माना किया जा सकता है। ये छोटे छोटे अपराध होते हैं, न्यायालय तक ज़्यादातर पहुँचते नहीं हैं, आपस में ही कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, आपस में ही बात बन जाती है, लेकिन कभी कभार न्यायालय तक भी पहुँच जाते हैं। तो उसके लिए इन धाराओं का प्रावधान किया गया कि कल को अगर कोई ऐसा छोटा भी अपराध आ गया तो आप क्या बताएंगे कि ये आपके किस सेक्शन में आ रहा है या किसके अंतर्गत इसको देखा जाए। तो इसलिए ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन की जाती हैं। ये इतनी ज़रूरी नहीं है ना, ये यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन कम से कम अवगत कराना पड़ेगा सबसे, सबके बारे में जानना चाहिए। किसी को बीच में किसी भी सेक्शन या धारा को छोड़ नहीं सकते। प्रमुख धाराएँ एक बार आपको फिर एक बार एक बना के दे देंगे एक वीडियो, जिसमें सिर्फ प्रमुख धाराओं पर चर्चा करेंगे, जिससे आप सीधे क्वेश्चन भी देख पाएंगे। अब हम हमारी नेक्स्ट धारा को देखते हैं, धारा 127 सेक्शन 127 क्या कहता है। सदोष परिरोध क्या है। बिना कानूनी अधिकार किसी को कमरे में बंद रखना, एक निश्चित सीमा रेखा में रखना, बाहर निकलने पर धमकी। मतलब किसी भी व्यक्ति को
बिना किसी कोई कानूनी अधिकार नहीं, ज़बरदस्ती कमरे में बंद किए हुए हैं, एक निश्चित सीमा रेखा दे दी कि इससे बाहर नहीं निकल सकते हैं, धमकी दे दी कि बाहर निकले तो गोली से मरवा देंगे, तो ये सब कार्य करना, ये आ जाता है आपका सदोष परिरोध। आप दोनों ही चीज़ें समझ चुके होंगे कि सदोष अवरोध क्या है और सदोष परिरोध क्या है। ठीक है, तो दोनों चीज़ों को एक्सप्लेन कर दिया। जो ये आपकी सेक्शन 127 जो है, इसके अंतर्गत क्या है, 1 वर्ष से लेके 5 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना दोनों को प्रावधान है। अगर किसी को कमरे में बंद रखकर एक निश्चित सीमा में बंद रखा जाता है तो ये एक अपराध की श्रेणी में आता है। अब हम हमारा नेक्स्ट पार्ट जो है, हमारा चौथा पार्ट, इसको देखने वाले हैं। क्या कहता है, आपराधिक बल और हमले के विषय में। ये आपराधिक बल जो है, क्रिमिनल फोर्स और हमले के विषय में बात करेगा। कहाँ से कहाँ तक, सेक्शन 128 128 से लेके 136, धारा 128 से धारा 136 तक इसके अंतर्गत आती हैं। देखते हैं हम धारा 128, सेक्शन 128 क्या कहता है। इसमें सिर्फ बल को परिभाषित करती है, ये धारा सिर्फ है जो बल को परिभाषित करती है। किसी व्यक्ति को गति में परिवर्तन या गति का रुकना जो है वो बल के अंतर्गत आ जाता है, ये सिर्फ बल को परिभाषित करती है। अब हम हमारी नेक्स्ट धारा देखते हैं, सेक्शन 129, धारा 129, आपराधिक बल, जब बल का प्रयोग गलत इरादे से और पीड़ित की अनुमति के बिना किया जाए। मतलब किसी के साथ भी गलत इरादे से इस बल का अगर प्रयोग किया जाए, जो आपको सेक्शन 128 में बताया गया था, तो ये एक अपराध की श्रेणी में आता है। ये चीज़ धारा 129 में कही गई। एक उदाहरण देख लेते हैं नदी नाव द्वारा, कि कोई नाव में व्यक्ति बैठा हुआ है अपनी नाव को बांधे हुए, और आपने क्या किया, उसकी नाव को खोल दिया और वो नाव सहित बहता चला गया, तो ये एक अपराध की श्रेणी में आ गया, आपने गलत बल का प्रयोग किया। तो ये इसका एक अच्छा उदाहरण है। अब हम हमारी नेक्स्ट धारा देखते हैं। धारा नेक्स्ट हमारी है 130, सेक्शन 130 क्या कहता है, ये हमला को प्रदर्शित करता है, हमला को परिभाषित करता है। यह एक ऐसा अपराध है जिसमें शारीरिक संपर्क के बिना भी धमकी भरे हाव भाव या तैयारी से किसी व्यक्ति में डर पैदा किया जा सकता है। हमला का मतलब सीधा ये नहीं कि आपके ऊपर हमला हो जाए तभी आप हमला समझें, मतलब शारीरिक हाव भाव या ऐसी कोई गतिविधि करके जिससे डर पैदा हो जाए, हमला माना जाएगा। सीधी लिखा हुआ कि शारीरिक संपर्क जरूरी नहीं, हाव भाव से डर पैदा होना ही हमले की श्रेणी में आ जाता है। अब हम हमारी नेक्स्ट धारा सेक्शन 131 को देखते हैं कि क्या कहती है धारा 131। गंभीर और अचानक उकसावे के अलावा किसी अन्य कारण से किए गए हमले या आपराधिक बल से संबंधित है। धारा 131 हमारी जो है, आप देख रहे हैं, गंभीर और अचानक किसी ने उकसा दिया और अन्य कारण से जिससे हमला आपने कर दिया, आपराधिक बल का प्रयोग कर दिया, इसी से ये संबंधित है। ऐसा कार्य करना अपराध की श्रेणी में आता है और ऐसा अपराध करने वाले को 3 माह की सजा और जुर्माना दोनों से दंडित किया जाता है। अब हम हमारी नेक्स्ट धारा देखेंगे। धारा हमारी है 132, सेक्शन 132। एक लोक सेवक के कार्य में बाध्य डालने से, मतलब कोई एक लोक सेवक बताइए, चूँकि आपको सरकारी कर्मचारी, अधिकारी, पुलिस, इनके कार्यों में अगर आप बाधा डालते हैं या कोई भी व्यक्ति बाधा डालता है या संबंधित बल का प्रयोग करता है, तो भाई ये एक अपराध है, अपराध की श्रेणी में आता है और ऐसा कार्य करने वाले को 2 वर्ष का कारावास और जुर्माना दोनों से दंडित किया जाता है। किसके अकॉर्डिंग किया जाता है, सेक्शन 132 के अकॉर्डिंग किया जाता है। अब हम हमारी नेक्स्ट धारा देखते हैं, धारा 133 133 क्या कह रही है, अपमानित करने के इरादे से किसी व्यक्ति पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग। मतलब किसी व्यक्ति को अपमानित करने के इरादे से उस पर हमला कर दिया या आपराधिक बल का प्रयोग कर दिया, अगर ऐसा कोई करता है तो ये अपराध की श्रेणी में आता है और ऐसा अपराध करने वाले को 2 वर्ष का कारावास और जुर्माना दोनों से दंडित किया जा सकता है। ये सेक्शन आपका 133 कहता है। अब हम हमारा नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं 134 क्या कहता है, धारा 134 कहता है कि किसी व्यक्ति द्वारा पहनी या ले जाई जा रही संपत्ति की चोरी करने के प्रयास में हमला या आपराधिक बल का प्रयोग। मतलब धारा 134 हमारी कहती है कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी पहनी हुई संपत्ति या कोई संपत्ति ले जा रहा है और उसको आपने चुराने के लिए, उससे छीनने के लिए अगर आपराधिक बल का प्रयोग किया, तो सेक्शन 134 के अंतर्गत आप एक अपराधी हैं और ऐसा अपराध करने वाले व्यक्ति को 2 वर्ष की कारावास और जुर्माना दोनों से दंडित किया जाता है। अब हम हमारी नेक्स्ट धारा 135, सेक्शन 135 पे बात कर लेते हैं कि किसी व्यक्ति को बंधक बनाने के प्रयास में हमला या आपराधिक बल, सदोष परिरोध,
1 वर्ष और जुर्माना, मतलब किसी भी व्यक्ति को बंधक बनाने के लिए उसके ऊपर आपराधिक बल का प्रयोग कर दिया, मतलब उसको ज़बरदस्ती पकड़ के खींच लिया, गाड़ी में डाल लिया उसको बंधक बनाने के लिए, तो ये क्या है, एक अपराध है। और ऐसा अपराध करने वाले व्यक्ति जो हैं उसको 1 वर्ष का कारावास से लेकर जुर्माना दोनों से दंडित होना पड़ सकता है। नेक्स्ट धारा की बात करते हैं, सेक्शन 136 136 क्या कहती है, गंभीर और अचानक उकसावे पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग। किसी गंभीर बात और अचानक से किसी ने उकसा दिया, हमला कर दिया, आपराधिक बल का प्रयोग कर दिया, ऐसा करना मतलब अपराध है। तो इसमें क्या है कि कोई बड़ा अगर अपराध हो जाता है तो उस हिसाब से आपको ऊपर सजा का प्रावधान उस हिसाब से होता है। और सिर्फ धारा जो आपका सेक्शन 136 के अकॉर्डिंग है तो 1 माह का कारावास और जुर्माना दोनों से दंडित किया जाता है। जो लोग वीडियो में लगातार बने रहेंगे उनको चीज़ें समझ में आती रहेंगी। एक बुक ले लिया करो, एक पॉइंट लिखते रहा करो, आराम से इतना एक्सप्लेन करते हैं तब तक आप उस पॉइंट को आराम से अपनी भाषा में लिख सकते हैं। अब हम हमारे 5वें पार्ट जो हमारा लास्ट पार्ट है उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। लास्ट पार्ट क्या है, व्यपहरण, अपहरण, दासत्व और बालाश्रम के विषय में। सीधी बात आप समझो, ये सब समझ में नहीं आ रहा होगा आपको, किडनैपिंग समझ में आ रही होगी, और आपको बताएं ये आपको चाइल्ड लेबर समझ में आ रहा होगा और स्लेवरी समझ में आ रहा होगा। मतलब इनके अकॉर्डिंग ये आपका अध्याय पूरा है। अब क्या है ये सब, तो इसको आपको एक एक धारा करके आप लोग देखते जाइए, उसमें आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी जो अपनी भाषा में बताई गई। अगर बात की जाए ये किस सेक्शन से किस सेक्शन तक है, तो सेक्शन 137 धारा 137 से सेक्शन 146 धारा 146 तक यहाँ पर दिया गया है। तो धारा 137 सेक्शन 137 हम देख लेते हैं। किसी व्यक्ति को उसकी सहमति के बिना भारत की सीमा से बाहर ले जाना, समझ गए, व्यपहरण के अंतर्गत आता। मतलब किसी व्यक्ति को उसकी सहमति के बिना और भारत की सीमा से बाहर ले गए, व्यपहरण के अंतर्गत आ जाता है। ऐसा करना जो है वो कानूनी अपराध है, और ऐसा अपराध करने वाले को 7 वर्ष की कारावास और जुर्माना दोनों से दंडित किया जाता है। अब हम देखते हैं हमारी नेक्स्ट धारा 138 सेक्शन 138, ये क्या है, अपहरण के संबंधित है। अब व्यपहरण हमने समझ ही लिया क्या है, अब अपहरण देख लेते हैं क्या है। किसी व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान पर आपराधिक बल से ले जाना, मतलब कोई भी व्यक्ति है उसको सिर्फ और सिर्फ एक स्थान से दूसरे स्थान पर उसकी सहमति के बिना आपराधिक बल का प्रयोग करके अगर हम ले जा रहे हैं तो ये किडनैपिंग अपहरण के अंतर्गत आता है। इसमें क्या है, ये सिर्फ यहाँ सिर्फ परिभाषित किया गया है केवल कि अपहरण क्या है, इसको सिर्फ परिभाषित किया गया है। अब हम हमारी नेक्स्ट धारा देखते हैं, सेक्शन 139 धारा 139, ये क्या है, ये हमारी धारा कहती है कि भीख मांगने के उद्देश्य से बच्चे का अपहरण या अपंग किए गए अपराधों के लिए कठोर दंड का प्रावधान करती है। धारा 139 सेक्शन 139 जो है, अगर किसी व्यक्ति द्वारा किसी बच्चे को भीख मांगने के उद्देश्य से अपहरण किया गया या उसको विकलांगता कर दिया गया, अपंग बना दिया गया, ऐसा कार्य करना अपराध की श्रेणी में आता, और ऐसा अपराध करने वाले व्यक्ति को कठोर दंड का प्रावधान है। जिस हिसाब से वो अपराध करता है उसी हिसाब से उसको दंड दिया जाता है। इस परिभाषा में सिर्फ इस धारा में इसको सिर्फ परिभाषित किया गया है। अब हम हमारी नेक्स्ट धारा 140 सेक्शन 140 के बारे में बात करते हैं। क्या कहती है, ये है हत्या या फिरौती के इरादे से अपहरण। यहाँ सब अपहरण की बात और व्यपहरण आप समझ ही चुके क्या है, अपहरण की बात चलेगी किडनैपिंग की। तो हत्या या फिरौती के इरादे से अपहरण करना, अगर ऐसा कोई काम करता है, हत्या के इरादे से किसी का अपहरण करता है या पैसे के लिए किसी का अपहरण करता है, तो ऐसा कार्य करने वाले को जिस हिसाब से वो करता है 10 साल का कठोर कारावास से लेकर आजीवन कारावास तक उसको सजा का प्रावधान दिया गया है सेक्शन 140 के अकॉर्डिंग। अब हम हमारी नेक्स्ट धारा 141 सेक्शन 141 को देखते हैं। अवैध कार्य हेतु विदेश से किसी लड़की या लड़के को लाना, मतलब किसी भी अवैध कार्य के लिए, अवैध कार्य कराने के लिए, आप समझते हैं अवैध कार्य क्या होते हैं, कराने के लिए विदेश से किसी लड़के या लड़की को लाना, ऐसा जो कार्य करते हैं ये भी अपराध है, अपराध की श्रेणी में आता है। तो सेक्शन 141 के अकॉर्डिंग ऐसा अपराध करने वाले को 10 वर्ष का कारावास और जुर्माना दोनों से दंडित किया जाता है। अब हम हमारी नेक्स्ट धारा देखते हैं। धारा हमारी है 142, क्या कहती है, अपहरण और व्यपहरण किए व्यक्ति को छिपा या कैद में रखने से संबंधित है। मतलब किसी का अपहरण किया हो चाहे व्यपहरण किया हो, अगर उस व्यक्ति को छिपा के रखा है, कैद में रखा है, ये उससे संबंधित है। तो ये क्या है,
सज़ा इसमें वही अपहरण और व्यापहरण वाली चलेगी। सेक्शन 142 जो है इसको परिभाषित करता है, इसको डिफाइन करता है। अब हम हमारी धारा 143 सेक्शन 143 को देख लेते हैं, जो सीधी संबंधित है मानव तस्करी से। मतलब शोषण के उद्देश्य से किसी को रखना, आश्रय देना, अपराध की गंभीरता पर सजा। मतलब जिस प्रकार का अपराध होता है उसकी गंभीरता के हिसाब से इस सेक्शन के अकॉर्डिंग उसको सजा मिलती है, पनिशमेंट मिलता है। मानव तस्करी आप समझ ही गए होंगे, किसी को ज़बरदस्ती रखना, उसको आश्रय देना, जाने ना देना, ये सब मानव तस्करी हो गया। आपकी नेक्स्ट धारा 144 सेक्शन 144 के बारे में बात करते हैं। जानबूझकर तस्करी किए व्यक्ति का शोषण या यौन शोषण करने से संबंधित। मतलब पता है कि ये व्यक्ति जो है तस्करी करके आया हुआ है, जानते हुए भी उसका शोषण कर रहे हैं या उसका यौन शोषण कर रहे हैं, ऐसा कार्य करने वाले व्यक्ति को, मतलब जो तस्करी कर रहा है उसको भी सजा का प्रावधान है, और जो उसका प्रयोग कर रहा है, उसका यूज कर रहा है, उसको भी सजा का प्रावधान है। क्या है? 5 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है, और जुर्माना, दोनों से उसको दंडित किया जाएगा जो ऐसा अपराध करेगा। अब हम क्या करते हैं, हमारी नेक्स्ट धारा सेक्शन 145 दासत्व। दासत्व का मतलब स्लैब्स वाली बात हम पहले ही कर चुके हैं। हिंदी में आपको बता दें कि गुलामी से मतलब होता है गुलामी, व्यक्तियों का क्रय विक्रय, आयात निर्यात, सौदा जैसे अपराध में शामिल है। अगर ऐसा कोई कार्य करता है, मतलब कई लोगों को कार्य के लिए बाहर भेजना, बाहर से यहाँ बुलाना, उनसे बधुआ मजदूरी कराना, उनको कहीं जाने ना देना, ऐसा जो करना, ये सब अपराध की श्रेणी में आता है। ऐसा अपराध करने वाले व्यक्ति को सेक्शन 145 के अकॉर्डिंग 10 वर्ष से आजीवन कारावास तक का और जुर्माना दोनों का प्रावधान है, दोनों से दंडित किया जा सकता है। अब हम हमारी नेक्स्ट धारा 146 और लास्ट धारा की बात करते हैं इस अध्याय की। 146 क्या कहती है कि इच्छा के विरुद्ध काम करने को मजबूर करने से जबरन श्रम करवाना। मतलब किसी को ज़बरदस्ती हायर कर लिया, मतलब ज़बरदस्ती उसको ले लिया, उससे इच्छा के विरुद्ध ज़बरदस्ती काम करा रहे हैं, उसको प्रताड़ित कर रहे हैं, उसका शोषण कर रहे हैं, तो ये सब भी एक अपराध की श्रेणी में आता है। और ऐसा अपराध करने वाले व्यक्ति को 1 वर्ष का कारावास से लेकर जुर्माना दोनों से दंडित किया जाता है। अब हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में हमारे नेक्स्ट अध्याय चैप्टर की बात करेंगे। वीडियो में यहाँ तक बने रहे भाई, सभी को धन्यवाद। वीडियो में ऐसे ही बने रहें, सपोर्ट करें, सहयोग करें। जो यहाँ तक वीडियो आया उससे मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि आप लोग एक बार सपोर्ट ये दिखा दें कि आप लोगों ने तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही रखा है, आपके यहाँ जो भी मेंबर हैं उन सबके फ़ोन में भी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ मैं कई अन्य बातें ऐसी बताता रहता हूँ जो सबके काम की बातें हैं, सबको उनकी जानकारी होनी चाहिए। तो उन लोगों के में भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इतना सपोर्ट अभी हमें आप लोग ज़रूर करें, जिससे कि हम आगे अपनी गति को बरकरार रख सकें और बने रहें। आप लोग चैनल पर बने रहें, चैनल से जुड़े रहें। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। कल आपको नेक्स्ट क्लास मिलेगी। धन्यवाद।